उत्तर प्रदेश में हाल ही में डीएलएड सत्र 2025-27 में प्रवेश के लिए हलचल तेज हो गई है। मामला निस्तारित हुआ माननीय हाईकोर्ट से। आज से एक साल पहले आपको चलना होगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। आज से एक साल पहले जब डीएलएड 2024 बैच में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय एक पिटिशनर के द्वारा माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जबकि एनसीटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ना कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसलिए प्रेयर ये किया गया कि राज्य सरकार और जो प्रवेश लेने वाली संस्था है उनको निर्देशित किया जाए कोर्ट के माध्यम से कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन को घटा करके इंटरमीडिएट किया जाए। माननीय हाईकोर्ट ने उस समय चूंकि प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, इस वजह से उसमें छेड़छाड़ तो नहीं किया, लेकिन आने वाले सत्र में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ग्रेजुएशन से घटा करके इंटरमीडिएट कर दिया। अब उसके बाद से ये जो नया सत्र, ये तो 2024 की बात हो रही थी जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए था। अगर राज्य सरकार या फिर प्रवेश लेने वाली संस्था जो कि पीएनपी है, अगर ग्रेजुएशन करना चाहती है तो उससे पहले उनको कोर्ट से आदेश पारित कराना होगा। इसको चैलेंज करते हुए पीएनपी संस्था के द्वारा जो पहले एक साल पहले डिसीजन दिया गया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उन जजमेंट को चैलेंज किया जाता है और अपना पक्ष पीएनपी और राज्य सरकार रखती है, जहां पर उनके दलीलों को सुनने के बाद से माननीय हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तय किया है, उससे ऊपर अगर राज्य सरकार अपना कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना चाहती है तो वो रख सकती है। इसके बाद से जो विवाद था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची में है, इस वजह से राज्य सरकार के पास ये पावर है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन उससे ऊपर वो अपनी क्वालिफिकेशन को तय कर सकते हैं। इसी के तहत अब ये विवाद समाप्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा। और इसी के अंतर्गत जो प्रवेश लेने के लिए बाधा उत्पन्न हुई थी वो बाधा अब समाप्त हो चुकी है। इसी वजह से 2025-27 में अभी तक प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी और अब पीएनपी संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है प्रवेश लेने के लिए। जो तिथियां प्रस्ताव के तौर पर भेजी गई हैं और राज्य सरकार से मंजूरी मिलती है तो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। 99% चांसेस होते हैं कि जब भी पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है शासन से मंजूरी मिल ही जाती है। तो उम्मीद है कि इस बार भी मंजूरी मिल सकती है और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक डीएलएड सत्र 2025-27 में प्रवेश लेने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। ये तो बात हो गई डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए। हाल ही में रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 1 साल, 2 साल और 4 साल के बीएड जो सुझाव दिए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसके अंतर्गत नए कोर्स को लॉन्च करते हुए मान्यता देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि 2030 के बाद से एकमात्र कोर्स शिक्षक बनने के लिए कि वो बीएड होगा। हालांकि 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 4 साल का बीएड सब में प्रवेश लेने की जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक बीएड अगर आप कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का शिक्षक बनने की योग्यता आप हासिल कर लेंगे। वहीं पर अगर आप डीएलएड में प्रवेश लेते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने की आप योग्यता रखते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है, तो अगर इंटरमीडिएट और डीएलएड किया हुआ है किसी दूसरे राज्य से, उत्तर प्रदेश में तो चूंकि ग्रेजुएशन से ही डीएलएड कर सकते हैं, अगर दूसरे राज्य से किया तो केवल और केवल कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक बनने की योग्यता आप ले पाएंगे। अब इन सबके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि अभी हम लोग डीएलएड में प्रवेश इस सत्र में ले लें या फिर रुकें, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बीएड भी अगले सत्र से प्रारंभ हो जाए, 1 साल, 2 साल और 4 साल वाला, और उसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षक बनने की योग्यता मिल जाए और डीएलएड करके केवल और केवल कक्षा 1 से 8 तक की योग्यता हासिल हो पाए। कौन सा आपके लिए सुटेबल कोर्स होगा, डीएलएड या फिर बीएड, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है
कि 2030 के बाद से बीएड एकमात्र कोर्स होगा और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज अभी रन हो रहे हैं, चाहे आप एनटीटी की बात कर लीजिए, जेबीटी की बात कर लीजिए, ईटीटी की बात कर लीजिए, बीटीसी की बात कर लीजिए, डीएलएड की बात कर लीजिए, जिस भी नाम से जाना जाता होगा, उन सभी कोर्सेज को धीरे धीरे डिस्करेज किया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा अपने यहाँ जो डिप्लोमा कोर्सेज होते थे, जेबीटी, डीएलएड, ये इन सब नामों से, उनको धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों ने इसको लेकर के पहल कर दी है और बीएड एकमात्र कोर्स चलाए जाने की बात की जा रही है। अभी का जो बीएड है, अभी जो नॉर्मल वाला बीएड चल रहा है, उससे आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो नया वाला मान्यता दिया जाएगा और उसके बाद उसमें प्रवेश लेकर के अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से करते हैं, तब जाकर के आप कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षक बनने की योग्यता हासिल कर पाएंगे। अब इसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी केवल और केवल मान्यता देने के लिए एक तरीके से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उसमें भी केवल और केवल उन संस्थाओं को मान्यता दिया जाएगा जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि एक संस्था जिसमें बीए की भी पढ़ाई होगी, बीएससी की भी पढ़ाई होगी, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी, हर डिसिप्लिन की पढ़ाई होगी, उसके अलावा उसमें मेडिकल की पढ़ाई होगी, उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, उसमें शिक्षक बनने के लिए बीएड की पढ़ाई होगी। इस संस्था को मल्टी डिसिप्लिनरी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि जैसे अभी क्या है कि बीए में कोई एडमिशन लिया हुआ है तो साइंस साइड का सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, या फिर अगर कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। लेकिन उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ये जो अभी जो डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है। यानी कि अगर कोई कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो साइंस का भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जो कि अभी तक नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होंगी? जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, यानी कि एक ही संस्था में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक और ये सारी चीज़ों की पढ़ाई हो रही होगी। तो ऐसे संस्थाएं अभी देश में इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है और मान्यता केवल उन्हीं संस्थानों को मिलने वाली है। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीएड को मान्यता मिल जाएगी और आप अपने राज्य से कर लेंगे, तो ऐसी संस्थाएं जिसमें बीएड की भी पढ़ाई हो रही हो, ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो रही हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो रही हो, और ऐसी संस्थाएं बहुत कम है। तो अभी देखिए, एक तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि जितने संख्या में डीएलएड के कॉलेज हैं या फिर बीएड के कॉलेज हैं उतनी संख्या में मान्यता मिल जाएगी। अचानक से ये चीज़ें नहीं होंगी, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अभी ये चीज़ें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई हैं। तो जिस कोर्स का आप वेट कर रहे हैं कि बीएड करने के बाद से आप कक्षा 1 से 12 तक की योग्यता हासिल कर लेंगे, तो वो अभी शुरू होने में हो सकता है कि 1 से 2 साल 3 साल तक का भी समय लग जाए। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल प्राइमरी है, केवल प्राइमरी है, अगर आपका एकमात्र लक्ष्य और कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने का लक्ष्य है, तो आप आंख बंद करके डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। क्योंकि अगर केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ही जाना है, और अपर प्राइमरी तो वैसे भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आती। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 100% सीटों को प्रमोशन से भर लिए जाते हैं। तो अपर प्राइमरी की तो छोड़ ही दीजिए। आप अपर प्राइमरी में जब आप जाएंगे तो जैसे जूनियर एडेड की बात कर लीजिए, तो वहाँ से 6 से 8 वाली लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी। अगर आप परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो 2013 में अंतिम वैकेंसी आई थी। तो इन सभी चीज़ों को पहले से आपको अवेयर होना पड़ेगा। और जब आप टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पर उस तरीके से बल्क में वैकेंसी नहीं आती है। और जब वैकेंसीज की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में हालत प्राइमरी की और ज़्यादा खराब है। 2018 के बाद से आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई, और वो भी जो 2018 की वैकेंसी थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उसके बाद जो 2 बड़ी भर्तियों के रूप में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद को भरने के आदेश दिए गए थे, उसके क्रम में पहला जो उनका इंस्टॉलमेंट था 68,500 और दूसरा इंस्टॉलमेंट 69,000 जो कि 2018 में उसका एडवर्टाइज किया गया था। तो वो दोनों भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुई हैं। वर्तमान सरकार जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी प्राथमिक में भर्ती नहीं दी है। 7 साल बीत चुके हैं, आगे कितना समय इंतजार करना पड़ेगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। ऐसे डीएलएड और बीएड कोर्स कंप्लीट कर चुके उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से एनसीटी ने मान्यता लेने के लिए आवेदन मांगे हैं, मान्यता किन संस्थाओं को मिलेगी, कितना समय लगेगा ये कोर्स स्टार्ट होने में, क्योंकि इनका जो अभी करिकुलम है वो करिकुलम अभी तक डिसाइड नहीं है। करिकुलम डिसाइड होने में अगर आप देखेंगे एनसीटी का लगभग 1 साल से वो करिकुलम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक करिकुलम डिसाइड नहीं है। आज मान्यता मिल भी जाती है तो क्या ये कोर्स अगले सत्र से शुरू भी हो पाएगी अथवा नहीं, ये भी अभी कोई नहीं जानता है। तो
अगर आपका एकमात्र लक्ष्य प्राइमरी और अपर प्राइमरी है तब तो आंख बंद करके आप डीएलएड में प्रवेश ले लीजिए। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए आगे जाना चाहते हैं एनईपी के तहत, तो आपको अगर लगता है समय वेट करना आपको ठीक लगता है तो 2-3 साल का अगर आपके पास समय है तो वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी ही लक्ष्य है तो आंख बंद करके डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगी कि 2030 के बाद तो ये केवल कहा गया है कि एक ही मात्र कोर्स होगा शिक्षक बनने के लिए, एक मात्र कोर्स होगा। ये कहने का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहना चाह रही है कि 2030 के बाद से बाकी के कोर्सेज को धीरे धीरे डिस्करेज किया जाएगा, उनकी मान्यता खत्म नहीं की जा रही है। जैसे आज ऐसे समझिए कि आज से 2015 तक, मतलब 2015 और उससे पहले 1 साल का बीएड कोर्स चलता था, लेकिन 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो क्या 1 साल के बीएड की मान्यता खत्म कर दी गई है? नहीं खत्म की गई है, क्योंकि उस समय के नियम के हिसाब से वो मान्यता प्राप्त था और आज भी है। इसी तरीके से जो डीएलएड कोर्स कर लेंगे वो 2030 के बाद भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में शिक्षक बनने की योग्यता रखेंगे। हाँ, भविष्य में जाकर के ये कोर्स को डिस्करेज करने का मतलब कि भविष्य में इस कोर्स के नए बैचेज नहीं लॉन्च किए जाएंगे। जो बैच कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो बैच निकल चुके होंगे वो योग्यता अपना रखेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।